20 साल में सबसे कम दरोगा की बहाली, जबकि सरकार कैबिनेट से पास करती है कि 70,000 पुलिसकर्मियों की बहाली होनी है। दरोगा की जो 1288 वैकेंसी है वो तो सिर्फ अभी कही गई है ना। उसमें भी आप लोग भी जानते होंगे कि अभी ईआरएसएस वाला जो मेन उनका मुद्दा है, ठीक है ना, तो वो भी उसमें है कि उसमें कितने दरोगा उसके लिए हैं, कितने जो नॉर्मल दरोगा जो होते हैं उनकी वैकेंसी है। और इतने सारे बच्चों के लिए सिर्फ 1288 वैकेंसी देना, मुझे लगता है किसी भी हद तक ये जो है न्यायप्रिय नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर तो थोड़ा सा दिक्कत है ही है यहाँ पे। दिक्कत के कारण सिर्फ पुलिस ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। तो ये पुलिस की वैकेंसी तो निकलेगी और थोड़ा सा जो भी करेक्शन होकर निकलेगा। और मुझे लगता है कि जो लोग घोषणा किए हैं, जिस तरह से बातें चल रही कि मई में निकलना चाहिए, लेकिन अभी कुछ सुगबुगाहट दिख नहीं रही है। जिस दिन पुलिस का नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके लगभग 15 दिन या 1 महीने बाद ही दरोगा की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि एग्ज़ाम दोनों को एक ही को कराना है। और पुलिस में जो भर्ती होगी, चूँकि इतनी बड़ी पोस्ट है तो लाखों लाख संख्या में लड़के भरेंगे, तो उस हिसाब से उनको पूरा मैनेजमेंट वही उन्हीं को करना है, तो पूरा उनका फोकस उसी पे लग जाएगा। क्योंकि रेगुलर वैकेंसी नहीं तो इनके पास एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट भी नहीं होता, इसलिए समस्या होती है। और इसके चेयरमैन भी कोई स्पेशल नहीं आते, पुलिस डिपार्टमेंट्स के ही लोग होते हैं जिनको दे दिया जाता है। कि हम लोग की जब पहली वार्ता हुई थी तो 1 साल का मियाद जो है 30 मई को पूरा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने आपके चैनल पे हमें और आपको उल्टा बोला था। अब इस बात का एहसास हो गया कि साल भर तक कोई वैकेंसी नहीं आई तो नहीं आई। और अभी भी जो है 1288 की सिर्फ बातें कही गई हैं, अभी उससे कोई कार्रवाई तो नहीं हो रहा। बहुत सारे लड़के मैं देख रहा हूँ कि जब वो रिजल्ट आए थे तो उसका बहुत सारे लड़के यहाँ बहुत सारे हमसे मिलने भी आए, एकदम जी जान से लगे हुए हैं, एकदम पढ़ाई जम के कर रहे हैं। इसलिए इस बार जो है पेपर कैसा भी आए, मुकाबला बड़ा सॉलिड होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में अभी युवाओं को सरकारी 10 लाख नौकरी देने वालों की सरकार है, 10 लाख रोजगार देने वालों की सरकार है। और आपको बता दें कि शिक्षक बहाली में 1,78,000 की तैयारी चल रही है, तो वही पुलिस में भी लंबे चौड़े बहाली की तैयारी चल रही है। और अभी तक के इतिहास में सबसे अधिक बहाली सिपाही संवर्ग में, उसको लेकर कुछ दिन पहले ही सूचना दी गई कि उसको केंद्रीय चयन परिषद के पास नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है। 1288 दरोगा के लिए भी तैयारी चल रही है और उसका भी अगले महीने हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाए। हमारे साथ है रामांशु सर, इनसे ही बात करेंगे। सर, 20 साल में सबसे कम दरोगा की बहाली, जबकि सरकार कैबिनेट से पास करती है कि 70,000 पुलिसकर्मियों की बहाली होनी है और सबसे कम बहाली, कैसे देखते हैं इसको सर? नहीं, पहले पुलिस से बात करना चाहिए हम लोग को ना। पुलिस सिपाही को, चलिए सिपाही से। सिपाही देखिए, जो 21,000 करीब वैकेंसी आई हुई है और उसमें आप लोग सब देख रहे हैं कि उसमें भी 50% जो है होमगार्ड के लिए, तो वो भी तो घट गया, वो भी तो 10,000 के आसपास आ गया। लेकिन ये है कि इन्होंने जब नोटिफिकेशन कहा है तो बिल्कुल निकालेंगे। उसमें भी एक मुद्दा और भी छूटा हुआ है, वो जो है हाइट वाला लेके, कि उसमें हाइट पे भी कोई बात नहीं की गई है। जो है नीतीश कुमार जी ने घोषणा की थी तो हाइट वाले को लेके कि भाई जो है कुछ बच्चियों की जो हाइट को घटाया जाएगा, उस पर भी कोई चर्चा नहीं की गई है। तो अभी कुछ इश्यूज़ हैं। लेकिन देखिए, सरकार पे काफ़ी दिनों से प्रेशर है, दबाव भी है कि उनको जो है पुलिस की बहाली निकालनी है। और लॉ एंड ऑर्डर तो थोड़ा सा दिक्कत है ही है यहाँ पे। दिक्कत के कारण सिर्फ पुलिस ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। तो ये पुलिस की वैकेंसी तो निकलेगी और थोड़ा सा जो भी करेक्शन होकर निकलेगा। और मुझे लगता है कि जो लोग घोषणा किए हैं, जिस तरह से बातें चल रही कि मई में निकलना चाहिए, लेकिन अभी कुछ सुगबुगाहट दिख नहीं रही है। भगवान करें कि जो है पुलिस की वैकेंसी मई तक निकल जाए या जून के फर्स्ट वीक में आ जाए, तो बस बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि जो तैयारी कर रहे हैं उनको सही मार्गदर्शन मिल पाएगा। अच्छा, जहाँ तक रही बात दरोगा वाली, तो दरोगा की जो 1288 वैकेंसी है वो तो सिर्फ अभी कही गई है ना। उसमें भी आप लोग भी जानते होंगे कि अभी ईआरएसएस वाला जो मेन उनका मुद्दा है, ठीक है ना, तो वो भी उसमें है कि उसमें कितने दरोगा उसके लिए हैं, कितने जो नॉर्मल दरोगा जो होते हैं उनकी वैकेंसी है। और इतने सारे बच्चों के लिए सिर्फ 1288 वैकेंसी देना, मुझे लगता है किसी भी हद तक ये जो है न्यायप्रिय नहीं होगा। इनको कम से कम 2000 के आसपास वैकेंसी देना चाहिए। 1700-1800, मान लीजिए 1800 के आसपास वैकेंसी देते तो अच्छा रहता। जब 1288 दे ही रहे हैं, किस हिसाब से दे रहे हैं, तो उसको कम से कम जो है वो 2000 के आसपास कर दें, ताकि जो बच्चे लगे हुए तैयारी में वो बेहतर कर सकें। ऐसे भी देखिए, हम लोग की जब पहली वार्ता हुई थी तो 1 साल का मियाद जो है 30 मई को पूरा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने आपके चैनल पे हमें और आपको उल्टा बोला था। अब इस बात का एहसास हो गया कि साल भर तक कोई वैकेंसी नहीं आई तो नहीं आई। और अभी भी जो है 1288 की सिर्फ बातें कही गई हैं, अभी उससे कोई कार्रवाई तो नहीं हो रहा है। पुलिस के डिपार्टमेंट की तरफ से कोई हुआ तो नहीं है कि भाई उसकी नोटिफिकेशन जारी हो गई, चाहे इस तरह कुछ हो गया। अभी संख्या को लेकर ये भी समस्या है। तो भगवान करें हमारा और आपका जो है थोड़ा सा ख्वाब पूरा हो, हम लोग की मंशा पूरी हो, ताकि बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको सही मार्गदर्शन मिल सके। सर, 1288 सर दरोगा का सीट और लाखों लाख कैंडिडेट,
जितने सिपाही हैं मैक्सिमम तो उसमें देंगे ही, दरोगा के भी देंगे, एसएससी के भी देंगे। कंपटीशन कैसे देख रहे हैं सर, और क्या रहेगा, टफ कंपटीशन रहेगा या क्वेश्चन भी टफ बनाया जाएगा इस बार? देखिए, इस बार का जो है थोड़ा-सा तरीका चेंज करेंगे ही करेंगे लोग। उसका एक मेन कारण और भी है कि जो इसके पहले जो बहालियाँ हुई थीं, उसमें ऑनलाइन इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था। इधर तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और बहुत सारे लड़के मैं देख रहा हूँ कि जब वो रिज़ल्ट आए थे, तो उसके बाद बहुत सारे लड़के यहाँ बहुत सारे हमसे मिलने भी आए, एकदम जी-जान से लगे हुए हैं, एकदम पढ़ाई जम के कर रहे हैं। इसलिए इस बार जो है पेपर कैसा भी आए, मुकाबला बड़ा सॉलिड होने वाला है। तो इसलिए जितने भी बच्चे चाहते हैं दरोगा बनना, उनको जी-जान लगाना पड़ेगा। और एक चीज़ और है, एनसीईआरटी को बिल्कुल भूलना नहीं है। जो एनसीईआरटी कहा जा रहा है ना, कभी मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, तो उसमें देखा कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्न हैं, जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में उठा के पूछे जा रहे हैं और वो अच्छी-अच्छी किताबों में नहीं। इसलिए अगर जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बताना चाहेंगे कि बेटा पेपर बहुत आसान नहीं होगा, पेपर एक तो टफ होगा और टफ के साथ-साथ पेपर में कॉम्पिटिशन बहुत टफ होने वाला है, अगर इतनी सारी वैकेंसी रही तो। इसलिए बेहतर है कि सिर्फ 1-2 किताबों पे डिपेंड ना रहें, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे जो है सेलेक्टेड लड़के आते हैं, कहते हैं कि आप लूसेंट पढ़ लो, स्पीडी पढ़ लो। वो सब बाद में पढ़ने की चीज़ है, एक बार बेस पढ़ लो, अभी टाइम है। जो बच्चे हमारी बात माने होंगे और जब आपने पहला इंटरव्यू लिया था दरोगा के बारे में और वो अपना बेस तैयार कर रहे होंगे इस समय, तो इस समय लूसेंट रिवाइज़ कर रहे तो उनके लिए एकदम तैयारी उनकी पूरी हो रही होगी। जो लेकिन जब तब से जो लूसेंट ही रट रहे हैं, उनको एग्ज़ाम जो है सॉल्व करने में क्वेश्चन प्रॉब्लम आ सकती है। सर मान लीजिए सर जून जुलाई तक अगर नोटिफिकेशन आता है तो कब तक आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा सर? समय कितना बच रहा है अब अभी से? अभी तो जो है नोटिफ़िकेशन हम तभी हाँ कह पाएँगे जब पुलिस का नोटिफ़िकेशन आ जाए। जिस दिन पुलिस का नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, उसके लगभग 15 दिन या 1 महीने बाद ही दरोगा की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि एग्ज़ाम दोनों को एक ही को कराना है। और पुलिस में जो भर्ती होगी, चूँकि इतनी बड़ी पोस्ट है, तो लाखों-लाख संख्या में लड़के भरेंगे, तो उस हिसाब से उनको पूरा मैनेजमेंट वही उन्हीं को करना है, तो पूरा उनका फ़ोकस उसी पे लग जाएगा। और वो जब लग जाएगा, तो दरोगा वाला थोड़ा-सा धीरे-धीरे स्लो हो जाएगा। तो पहले जब पुलिस की वैकेंसी एक बार आ जाएगी, उसके बाद हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि अब अगली वैकेंसी कब आएगी। क्या लगता है दरोगा का परीक्षा सर इस साल हो पाएगा सर? अब देखिए, पहले पुलिस की वैकेंसी तो आ जाने दीजिए। अगर पुलिस की वैकेंसी आ जाती है, फॉर्म भर जाए, क्योंकि जब वो फॉर्म भरेगा तो सारा चेक इन इन्हीं लोगों को करना है ना, दोनों तो एक ही है। तो जो जब मतलब डिपार्टमेंट में लगभग डिपार्टमेंट सेम है ना, लोग हैं अलग-अलग, डिपार्टमेंट सेम है। तो जब इतनी वैकेंसी आएँगी तो सारे लोग एक ही काम करेंगे। यहाँ पे देखने के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, हम लोग सचिवालय में काम किए हैं, सब लोग काम एक ही तरह से करते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। लगभग सबको एक ही तरह का काम करना, वो देखने के लिए लगता है। और चूँकि रेगुलर वैकेंसी नहीं, तो इनके पास एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट भी नहीं होता, इसलिए समस्या होती है। और इसके चेयरमैन भी कोई स्पेशल नहीं आते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से कई लोग होते हैं जिनको दे दिया जाता है, तो उनको भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का उस तरह से अनुभव नहीं होता। वो बेसिकली आईपीएस तो बहुत बढ़िया होते हैं वो लोग, ईमानदार लोग भी उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना वो अलग चीज़ है और पुलिसिंग करना एक अलग चीज़ है, तो इसलिए उनको समस्याएँ उसमें आती हैं। लेकिन ये लोग सक्षम लोग हैं, आईपीएस लोग ऐसे ही सक्षम लोग होते हैं, तो एग्ज़ाम तो कंडक्ट करा लेंगे। तो पहले पुलिस की वैकेंसी आ जाएगी, उसके 1 महीने के आस-पास दरोगा की वैकेंसी अनाउंसमेंट होगी। लेकिन ये चीज़ याद रखिए कि जब अनाउंसमेंट हो जाएगा और फॉर्म आ जाएगा, तो टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा। 1 से डेढ़ महीना ही हो सकता है वो टाइम देंगे, इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं देंगे। तो एग्ज़ाम का डेट घोषित होने मतलब फॉर्म आने से 1 से डेढ़ महीने या 2 महीना मैक्सिमम टाइम मिलेगा और आपको पीटी की तैयारी, पीटी के एग्ज़ाम में बैठ जाना पड़ेगा। तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो टाइम नहीं मिलेगा और सबसे अहम है कि कब आता है बिहार पुलिस सिपाही का नोटिफिकेशन, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद दरोगा की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो संभावना है कि इस महीने सिपाही का नोटिफिकेशन आ जाए और उसके बाद दरोगा का भी जून जुलाई तक नोटिफिकेशन आ जाए। कंपटीशन टफ होने वाला है, तो इसलिए सर ने जैसा बताया कि खुद को तैयार रखें और बेसिक पर सबसे ज़्यादा जोर दें, क्योंकि अभी वो समय है कि आप बेसिक जो पढ़ाई है उसके लिए आप कर सकते हैं। डेट आने के बाद आप उसे नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।